स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। जैसे कि हमारे टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, बाल विकास की। तो आज हमारा पहला टॉपिक शुरू होने वाला है। जो एक दो नोट्स पहले आए थे उन पे आपका लिंक्ड है। पहला आपका टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हिंदी में आप कहिए तो हिंदी में है आपका समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा क्या है, इसकी क्या जरूरत है, ये सारा काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिए जाते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब सीधा सीधा ये हो गया है कि उन बच्चों को एड्रेस करना है तीन कैटेगरी में। ये आपका चिल्ड्रंस हो गए, इसमें इसमें यूथ आ गए, अडल्ट आ गया। अब अडल्ट किस किस कैटेगरी में क्या क्या आते हैं ये पहले वीडियो में आ चुका है, आप देख सकते हैं उसे भी। यूथ और चिल्ड्रन सब इसमें मैंने बता चुका हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। अब क्या होता है कि कई बच्चों को कई किसी कारणवश ऐसा हो जाता है कि अभी भी हमारे सोसाइटी में कास्टिज्म है, आपके कास्ट डिवाइडेड हैं, जनरल, एस सी एस टी, ओ बी सी, ई डब्ल्यू एस, इस तरीके से। और फिर कई सारी चीजें हो जाती है, कई बच्चों में कुछ एक डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, डिसफॉर्मिटीज आ जाती हैं, जिस वजह से वो अपनी एजुकेशन नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं कर सकते, या फिर उन पे उतना फंड नहीं है कि उतने अच्छे स्कूल में जाके अपने बच्चे को पढ़ा सकें। तो इसको लेके कुछ कुछ क्या क्या दिक्कत थी जो बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या हेल्प करी। गवर्नमेंट की हेल्प हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि बच्चों को क्या क्या डिसेबिलिटीज हो जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें अपने फ्यूचर में कई चीज झेलनी पड़ती है, जैसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हैं कुछ बच्चे हैं जिनका विजन लो होता है, लो विजन एंड ब्लाइंडनेस। इसमें क्या है कि कई कारणवश ऐसा होता है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, विटामिन ए आप कम लेते हो या आपका न्यूट्रिशन सोर्स पुअर है, या किसी बाय बर्थ कई बच्चे ऐसा होता है अंधे होते हैं, या फिर धीरे धीरे किसी वजह से भी आप में आ जाती है, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने स्कूलिंग के टाइम पे, और उस वजह से वो डिसेबिलिटीज के सेक्शन में आ जाते हैं और उनके फ्यूचर में काफ़ी उन्हें दिक्कत होती है। जिसके लिए मैंने वो भी बताया था कि ब्रेली कंसेप्ट था, जिसमें आपका 9 डॉट्स कॉन्सेप्ट था, जिसमें आप रीडिंग करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट की तरफ, डॉट्स डॉट्स पढ़ के वो करते हैं। इस वजह से टीचर्स को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को ठीक से पढ़ाएं। तो एक आपके हुआ कि बच्चे जिनको कम दिखाई देता है या उनमें ब्लाइंडनेस आ चुकी है। अब कई बच्चे होते हैं इनमें हियरिंग प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कईयों का पर्दा डैमेज हो गया है कान का, या किसी वजह से कुछ इन्फेक्शन हो गया है, या बचपन से ही उनमें ऐसा है बाय बर्थ, वो इसमें आ जाते हैं। फिर आते हैं आपके डेफ एंड डम, पार्शली डम या डम कह दो, वो ये आपके वो है जिन बच्चों को कम सुनाई देता है, या बोल नहीं पाते ढंग से, समझ नहीं पाते चीज़ों को, जब सुनाई नहीं आता तो समझेंगे कैसे, ये इसमें आ जाते हैं। कई बच्चे होते हैं मेंटली इलनेस। मेंटली इलनेस का मतलब पागलपन भी नहीं है। कई लोग ऐसे समझते हैं कि मेंटली इल है तो पागल है, ऐसा नहीं है। इसको भी दो चीज में है, उनको आप आईक्यू लेवल पे भी बांट सकते हैं, या फिर कुछ बच्चे होते हैं उन्हें मेंटली रिटार्टेड भी बोलते हैं। वो ऐसा हो जाता है कि कईयों की आईक्यू बच्चों की उस लेवल की नहीं होती, या उस एज में नहीं पहुंच पाती जिस एज के वो हैं, बड़े हो गए हैं, उनकी आईक्यू लेवल उतना नहीं पहुंच पाया। आईक्यू का मैंने कल फॉर्मूला बताया था, हर साल पूछा जाता है वो। तो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं जिन्हें समझ नहीं है, समझा नहीं सकते आप, बिल्कुल ही, कि उन्हें समझ ही नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें समझाया नहीं जाए, बच्चे उन पे हंसा है, ऐसा नहीं। वो भी पार्ट है, वो भी पार्ट है, वो भी हिस्सा है हमारी सोसाइटी का। और सबको साथ लेके चलना और सबके लिए बच्चों की प्रगति के लिए एफर्ट उठाना, यही एक टीचर का वो होता है। जो बच्चे इसमें डिसेबिलिटी में आ जाते हैं, मेंटली रिटार्डेड में, फिर आते हैं यहाँ पे क्रिपल्ड। क्रिपल्ड जो चाइल्ड है, क्रिपल्ड चाइल्ड आपका ये रहता है कि अब देखिए,
क्रिपल्ड में आप ये रह जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अब कहना चाहिए बेचारों के साथ बुरा हो जाता है। जैसे कईयों को कोई बॉन्ड डिफेक्ट हो गया, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई उन्हें बचपन से ही बीमारी है जिसकी वजह से वो नॉर्मल बच्चों के साथ रेगुलर कोप नहीं कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे उनके लिए एफर्ट किए जा रहे हैं कि प्रॉब्लम जो उनके साथ उनके हो चुकी है ना, या प्रॉब्लम जो फेस कर चुके हैं उससे वो कैसे बाहर निकलें। उनकी वहाँ पे हमें ज़रूरत भी देखनी चाहिए कि उनको साइकोलॉजिकल आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए कि उनकी बातें दबे ना, उनकी बातें वो लोग समझें, और उन्हें परफेक्शन दिया जाए, कुछ एक चीज़ें सिखाई जाए, और धीरे धीरे उनको भी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके नॉर्मल चाइल्ड की तरह जैसे सब बच्चे रहते हैं उनकी तरह रखा जाए। तो मेनली जिन बच्चों को कोई बचपन से बीमारियां लग हो गई हैं, या किन्हीं के कुछ एक्सीडेंट हो गया है, या बॉन्ड डिफेक्ट है उनमें कुछ, वो ही बच्चे इसके अंडर आते हैं। अब क्या है, कई बच्चों में आपका ये आ गया लैंग्वेज डिफेक्ट, के बोलते बोलते अपनी बात पूरी नहीं कर पाना, स्टटरिंग, स्टकिंग, बोलते बोलते ऐसे ऐसे अटक जाना। अब इस तरीके से अपनी बात पूरी नहीं कह पाना या हकला जाना, ये सब आपके लैंग्वेज डिफेक्ट में आता है। सोशली डिसएडवांटेज और डिप्रीव्ड वो हैं चाइल्ड जिनको मैं वैसे बोलता हूँ कि सोसाइटी में जो सेक्शंस बने हुए हैं कास्ट के, कि स्कूल में इतना अच्छा बिहेवियर नहीं है कुछ बच्चों के प्रति, आपका जॉब्स में भी नहीं है, कई जगह ऐसे हैं कि सोशली उनको इतना अटेंशन नहीं मिल पाता, या उनको इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता कि वो दूसरे बच्चों के अपने कंपेटिबल समझे। इसके चलते वो सोशली डिसएडवांटेज एंड डिप्रीव्ड चाइल्ड में आ जाते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि देखिए, जो आपका चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज है कि ये आपको बॉर्न भी हो सकती हैं कुछ बच्चों को। कईयों में ऐसा हो जाता है कुछ एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से उनका कुछ पार्ट बेकार हो गया, या कुछ चीज़ हाथ कट गया, या उस हिसाब से उसमें डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। ये एक्सीडेंट लिखा है, ये आ जाता है। अब इसमें एक चाइल्ड और ऐड करना चाहूँगा अलग, ये तो टॉपिक से थोड़ा अलग हो जाएगा, गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चे। ये वो हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा रहता है, क्लास में फर्स्ट आते हैं, ज़्यादातर अपने जो फील्ड है पढ़ाई का उसमें नॉर्मल बच्चों से या क्लास के जो उनको फेलो मेंबर्स हैं उनसे काफ़ी आगे रहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में परफेक्ट हो, ऐसा हो सकता है पढ़ाई में ज़्यादा है, आईक्यू इनकी ज़्यादा है, पर स्पोर्ट्स में कम हो सकते हैं। बाहर की एक्टिविटी ने इतनी अच्छी शायद ना करना अच्छा लगता हो, घर पे बैठ के पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता हो। तो ये सब है, इसके बारे में अलग से बात होगी। तो कुछ एक चीज़ मैं और बताना चाहता था कि आपका इसमें ये इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत क्या थी, या इसको लाया क्यों गया इंक्लूसिव एजुकेशन को, इसकी जरूरत क्या थी कि ये तो थी कि जो किसी कारणवश बच्चे इस कैटेगरी में आ गए और उनको वो सब नहीं मिल पाया जो बाकी लोगों को मिलना था, या मिल पाया है, या मिल जाता है, उनको ध्यान में रख के इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया गया। और समावेशी शिक्षा के कुछ गोल्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ इस तरीके से हैं कि कोई भी बच्चा कोई भी बच्चा मेन स्ट्रीम पढ़ाई से उसको हटाया नहीं जाएगा सिर्फ इस वजह से कि वो इनमें से किसी भी उसमें के अंडर आ जाता है। हर बच्चे को पूरा पूरा मौका मिलेगा कि वो अपनी बात रख सके और हर चीज़ समझ सके। अब गवर्नमेंट ने भी इसमें कई सारी चीज़ करी है, जैसे आंगनवाड़ी है, स्कूल है। आंगनवाड़ी में लेडीज होती हैं जो को ट्रेनिंग मिलती है कि आप सरकारी स्कूल जाओ, या जहाँ भी बच्चों को एजुकेशन मिलती है, कई जगह मदरसा में मिलती है, मकतब में मिलती है, उनको वहाँ पे देखा जाए कि प्रॉपर स्टैंडर्ड है या नहीं है बच्चों का एजुकेशन का। गवर्नमेंट के हॉस्टल्स हैं जहाँ पे आपके लिए बच्चों को रिमोट एरियाज के गाँव वाँव को, जहाँ से उन्हें रोज अपने घर से स्कूल आने के लिए कई कई किलोमीटर आना पड़ता है, उसके लिए उनके लिए हॉस्टल्स बनवाए गए गवर्नमेंट द्वारा।
और आपका एक क्या रहता है आपका, इसमें ये भी होता है कि जो बच्चे इस सेक्शन के अंडर आ जाते हैं और जिनको बचपन से ही कुछ ना कुछ दिक्कत है, उनको बचपन से ही आपका प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, उन्हें उनका अच्छा कोई कोर्स से उनको लिंक करा जाए और उनका फ्यूचर सिक्योर करा जाए, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाए। साथ में उनको इंडिविजुअल पीस ऑफ लर्निंग मिले। इसका मतलब ये है कि कई बच्चे जिन्हें ट्यूशन जरूरी है, जिन्हें बिना ट्यूशन के नहीं कर पाएंगे, उनको ट्यूशन दिया जाए, कि मतलब हर वो एफर्ट उठाया जाए जिससे बच्चे अपने भविष्य में अच्छा कर सकें। और एक कुछ चीज़ें हैं, और एक ये हैं कि जो आपका टीचर्स हैं, टीचर्स को उसमें ध्यान से ट्रेनिंग दी जाए। गवर्नमेंट ने पूरे स्टेप्स उठाए हैं जिससे हर जो बच्चा जो किसी ना किसी डिसेबिलिटी में आता है, अब जो बच्चे ब्लाइंड और लो विजन कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए टीचर भी इस तरीके से चुने जाते हैं जो इनको प्रॉपरली पढ़ा पाए। जिन बच्चों को सुनाई नहीं आता उनके लिए अलग है, पार्शली डेफ और डम इसमें अलग है, मेंटली इल बच्चे इनके लिए अलग से, क्रिपल्ड बच्चे उनके लिए अलग है, फिर ये लैंग्वेज डिफेक्ट का अलग है। अब फिर आप एक चीज और है कि डिसएडवांटेज आप इसमें और क्या रही है कि अभी कोशिश तो है कि कई जगह ऐसा हो जाए कि बच्चों को प्रॉपर प्रॉपर आपका एजुकेशन की फैसिलिटीज मिले, वो उन पर सब फैसिलिटीज मिले, पर इस हिसाब से अभी हो नहीं पा रहा। कई सारी चीज गवर्नमेंट ने करी है, जैसे नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 में आई थी, जिसके बारे में हम अब अगली वीडियो में बात करेंगे। और भी कई सारे उन्होंने करे हैं, जैसे एजुकेशन के लिए इग्नू है, और भी आज कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड कराती हैं उन बच्चों को, कि जो सब एजुकेशन नहीं ले पाते या वो कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर आपका एजुकेशन फॉर्मेट मिल पाए जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। इसके चलते और कई सारी चीज हैं, जैसे अब डिसएडवांटेज में न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज भी आ जाते हैं, जिसमें सेरेब्रल प्लासी है, और आपका कई सारे बच्चे उनकी वेब फिंगर्स होती हैं, छंगा कहते हैं उन्हें, और ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी रह रहती है उनमें, और कईयों में डेंटल हो जाती है। और आपका कुछ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ हैं, जो डिसएडवांटेज में हमने ले ली है, या जो डिसएबिलिटीज भी कह सकते हैं जिनको, जिनके चलते बच्चों को इतना सब कुछ झेलना पड़ जाता है, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसका शुरू से ये रहा गवर्नमेंट को कि कुछ एक ऐसे कमांड आपके कमांड या फिर आप कह लीजिए ऐसे एफर्ट उठाए जाएं कि जो बच्चे जिनको जिनका बचपन बेकार हो गया किसी वजह से, या किसी इंसिडेंट्स की वजह से, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से, उनको प्रॉपर एफर्ट मिले, उनको प्रॉपर फ्यूचर प्लानिंग हो उनकी, और उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफ़ी कुछ हो जाए। जो लड़कियां पहले स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी, आजकल बहुत जाती हैं और लगभग उतनी एजुकेशन ले रही हैं, और कहें तो लड़कियों से कई कई फील्ड में आगे भी हैं वो। और इसी तरीके से डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे प्रोसेस है। कई जगह हुआ है, कई जगह होगा और होता रहेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने डिसेबिलिटीज के बारे में बात करी और क्या क्या बच्चों का प्रॉब्लम आ जाती है। अगले में क्या होगा कि हम डिस्कस करेंगे कुछ एक पॉलिसीज या कुछ एक ऐसे एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट्स, या कुछ एक ऐसे आर्टिकल्स जिसके चलते गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए हेल्प करी है, और उसके अंडर क्या क्या आ गया है, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन क्या है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसमें क्या चेंजेस आ गए हैं, क्या पहला पुराना फॉर्मेट था, क्या नया फॉर्मेट है, इस बारे में बात करेंगे। तो धन्यवाद इस छोटी सी वीडियो के लिए। और एक हमेशा की तरह वही रहेगी आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो को, जितना ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच पाएगी उतना ही अच्छा है। कंपटीशन के लिए उनकी हेल्प मिलेगी। अभी तो ये बेसिकली नोट्स आ रहे हैं, फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।